मैं हूँ वेस्ट अफ्रीका के कंट्री में जिसका नाम है सिएरा लियोन और यहाँ आने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। सिएरा लियोन जाना जाता है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए और बहुत ही सुंदर पहाड़ों में बसी एक कैपिटल जिसका नाम है फ्री टाउन। पर इस देश की कुछ और रियलिटी है। अगर धरती पर कहीं नर्क हो सकता है तो भाई वो कह सकते हो अब सिएरा लियोन फ्री टाउन में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं ये एक नशा होता है भाई यहाँ का, जिसको बोलते हैं भाई कुश नशा, जिसके कारण इनकी सरकार भी दुखी है। ये लोग क्या करते हैं, जो ज़मीन में लोग दफन होते हैं उनको निकाल के उन्हीं हड्डियों को पीस के उससे नशा करते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ की जो सरकारें हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी आ चुकी हैं। यहाँ पर एक ऐसा ड्रग्स आ चुका है जो इंसानों को जिंदा ज़ॉम्बी बना देता है। इंसान जिंदा तो है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। 2023 से 24 तक लगभग 4000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 2024 से 25 तक लगभग 9000 लोग। इस ड्रग्स का नाम है कुश। जहाँ पर इंसान को खाने के लिए खाना चाहिए होता है और पीने के लिए पानी चाहिए होता है, इस ड्रग्स की वजह से लोगों को लाशों को निकाल कर उनका नशा करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नशा है ये कुश। कुश एक ऐसा ड्रग्स है जिसकी वजह से सरकार ने इनकी आपातकालीन सर्विसेज को एक्टिव कर दिया था और इसको रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई जो इस काम में बिल्कुल ही नाकामयाब रही। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको सिएरा लियोन फ्री टाउन की एक हार्श रियलिटी। स्वागत है आपका एक और नए दिन में। मैं हूँ सिएरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन में और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम दिखाने वाले हैं आपको सिएरा लियोन की, कह सकते हो आप एक हकीकत, काला सच। भाई यहाँ पर चलता है एक बहुत ही खतरनाक, जिसको बोल सकते हैं नशा और ड्रग्स भी बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक बार लेने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ उसको याद रहता है वो नशा, और उसके सामने कोई भी आ जाए उसको मार देता है नशा करने के लिए। यहाँ पर तो यार जिंदा लोग तो छोड़ो, जिंदा लोग तो मुसीबत में हैं ही हैं, क्योंकि उनको लूटने का डर है, मारने का डर है। यहाँ के लोगों ने मुर्दों को भी नहीं छोड़ा। मुर्दे क्या करते हैं यहाँ के लोग, यहाँ पर लोग उनके लाशों को निकाल के उनकी हड्डियों को पीस के केमिकल के साथ मिला के किसी तरह का नशा करते हैं, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को वो ख़त्म कर लेते हैं। 1 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर इंसान वो मर जाता होता है। कह सकते हो बदनाम, यहाँ का एक बहुत ही बदनाम नशा है जिसका नाम है भाई कुश। आज हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भाई सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी बहुत ज़्यादा, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नशा करने लगे थे। जगह जगह सड़कों पर लाशें पड़ी दिखती थी। यहाँ की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी इस नशे को पूरी तरह बैन किया जाए, पर फिर भी कह सकते हो कहीं ना कहीं से ये नशा चलता रहता है। जितने मुझे लूप होल्स पता लगे हैं कि ये नशा भाई यहाँ पर आता है नाइजीरिया से, जो आसपास की कंट्री कोनाक्री से यहाँ पे आता है, पर यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उस नशे के एडिक्ट हो चुके हैं। चलो हम दिखाते हैं उन लोगों की बस्ती जिन लोगों को बोल जाता है भाई ज़ॉम्बीज़। आज आपको दिखाएंगे असली ज़िंदगी में ज़ॉम्बीज़ कैसे दिखते हैं, इंसान नशा करने के बाद किस हालात में पहुँच जाता है, किस पॉइंट ऑफ स्टेटमेंट में आ जाता है। चलो एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। भाई मैं हूं अभी सिएरा लियोन के फ्री टाउन के स्लम में, जो बहुत ही ख़तरनाक है। आगे जाके आपको सब कुछ बताता हूं, कहानी कैसी है और क्या हो रहा है यहाँ पर। भाई ये देख लो, ये है यहाँ के स्लम का प्लेग्राउंड। ग्राउंड नहीं है भाई, गंदा ही है। और देखो यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है और बहुत सारे लोग यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं, ये देखो। और अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम हैं इसकी एक डार्क साइड को देखने जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ के लोग किन हालातों में सर्वाइव कर रहे हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एक बार आंखों के सामने आ जाएं। वो इंसान जिसको बोला करते हैं भाई ज़ॉम्बीज़। जी हाँ, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखा होगा कि ज़ॉम्बीज़ नाम की कोई चीज़ होती है, पर असली ज़िंदगी में ज़ॉम्बीज़ सिएरा लियोन फ्री टाउन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर धरती पर कहीं नर्क हो सकता है तो भाई वो कह सकते हो अब सिएरा लियोन फ्री टाउन में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं ये एक नशा होता है भाई यहाँ का, जिसको बोलते हैं भाई कुश नशा, जिसके कारण इनकी सरकार भी दुखी है। ये लोग क्या करते हैं, जो ज़मीन में लोग दफन होते हैं उनको निकाल के उन्हीं हड्डियों को पीस के उससे नशा करते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ की जो सरकारें हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी आ चुकी हैं। आज हम इनके लिए थोड़ी सी कुछ मदद भी करके जाएंगे और इन लोगों की रियलिटी दिखाते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है यहाँ पर, कैसे हज़ारों लाखों लोग
कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में मर जाते हैं। ये नशा भाई दुनिया के सबसे तगड़े नशों में से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जान जाना बहुत आम सी बात है। और सबसे इनके सिम्टम क्या होते हैं, इनके पैरों पे, हाथों पे जख्म हो जाते हैं, जिसको ये कह सकते हैं ना सारी ज़िंदगी रिकवर नहीं होते, जैसे शुगर पेशेंट के होते हैं। उसके करके इनकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। और आज हम दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ के जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं वो कैसे हो चुके हैं। ये भाई कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ये बैठे हैं, इनको भाई कह सकते हो जिंदा लाश कहा जाता है। ये देखो, इसको कोई होश नहीं है इस टाइम पे, इसने नशा कर रखा है इन दोनों ने, इसको कोई होश नहीं है बिल्कुल भी। भाई इनसे थोड़ा सा हमें कहा है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, क्योंकि कुछ नहीं पता, कोई चाकू मार दे, कुछ मार दे, नशे में कुछ समझ में नहीं आता। ये देखो, ये एडिक्ट हैं, इनको भाई कह सकते हो अब जिंदा लाशें खड़ी हैं आपके सामने, बहुत सारे लोग। ये देखो, इसको नहीं पता लग रहा है क्या कर रहा है। अमेरिका में देखे थे बहुत सारे ऐसी चीज़ें, अब अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। और ये देखो, इनके पैरों पे कितने बड़े बड़े ज़ख्म हैं। एक ये देखो, इसके पैर पे कितने बड़े ज़ख्म हैं, क्योंकि जब ये ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं तो एक तरह से एक बीमारी लग जाती है, जिस करके इनके पैरों पे इतने बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं जो सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होते। ये देखो, ये कुछ ऐसे हैं। और आप दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या कर रहे हैं। और सब लोगों ने यार एडिक्ट हैं, मतलब आप देखोगे ना, सारे लोग, इतने हज़ारों लोग एक बारी में इतने ज़्यादा एडिक्ट पहली बार देखे मैंने लाइफ में यार। भाई इनको बोला जाता है ज़ॉम्बीज़। ज़ॉम्बीज़ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको कोई होश नहीं है, किसी चीज़ की समझ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पर मुझे ना थोड़ा दर्द भी फील हो रहा है कि इन लोगों के लिए यार इनके किस हालात में जी रहे हैं। ये कैसा होता है नशा, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करते हैं, यहाँ के तो जिंदा लोग तो दुखी हैं, जो मरे हुए हैं वो भी दुखी कर चुके हैं, क्योंकि ये कब्रें को फाड़ते हैं, उनकी हड्डियों को निकालते हैं, उसकी हड्डियों का चूरा बनाते हैं। उसके साथ कुछ जो यहाँ के सबसे फेमस ड्रग्स है, जिसको बोल सकते हैं, जो कह सकते हैं ना दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग्स, कोकीन, चिट्टा जिसको बोलते हैं हमारे इंडिया में, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे मौत 1 साल से 6 महीने के अंदर अंदर अच्छे खासा बंदा मर जाता है। और मरता कितनी बुरी तरह, तड़फ तड़फ के मरता है। पहले याददाश्त खोता रहता है, फिर अपनी जीभ को खो देता है, उसके बाद पैरों पे जख्म हो जाते हैं, फिर मर जाता है। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इसका कसूर है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको किसी चीज़ के लिए फंडिंग नहीं देती, ना कोई काम है इनके पास। तो ये पूछते हो कि कुछ नशा कहाँ से करते हैं। वो इतना आसान नशा है, इतनी आसानी से मिल जाता है। हर यहाँ के जो कह सकते हो कि मोड़ मोड़ पे कोई ना कोई बेचता फिरता है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इन्वॉल्व होता है सारे कुछ इस करके। और लोग पीछे मेरे देख रहे हो एडिक्टेड है, और बच्चे भी बीच में बैठे हैं यार, बच्चे भी साथ ही लगे हुए, इनके बच्चे भी कहाँ से सीखेंगे। लड़ रहे हैं यार भाई, किस बात पे लड़ पड़े। ये हमें देखा ना इसने, इस करके लड़ाई शुरू होगी। देखो भाई, ये वो कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि निकल जाओ यहाँ से किसी तरह। ये 2 हमारे गाइड थे, इनको समझा रहे हैं, आपस में लड़ पड़े कि हमारे साथ बंदे हैं, मान नहीं रहे, लड़ते जा रहे हैं। और भाई सारी कॉलोनी सी इकट्ठी होगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इनसे। ये लोग क्या करते हैं आपको मैं सिंपल वे में बताता हूँ। ये लोग ना इस टाइम यहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जिनको बोल सकते हैं जिंदा लाशें। जिंदा लाशें क्या कर सकती हैं? जिंदा लाशें इंसान को समझती नहीं है। कोई सामने खड़ा है, माँ बाप भाई बहन कोई भी खड़ा है, तो ये उनसे चोरी कर लेते हैं पैसे और यहाँ पर ड्रग्स ले लेते हैं। और बहुत ही बुरे हालात हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई इतने बुरे हालात किसी कंट्री में नहीं देखे आज तक। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री देखा हूँ, पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा डायमंड यहाँ से सप्लाई होते हैं, पर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश है, यहाँ पर इनके ये हालात चल रहे हैं। तो सोच के देखो यार, पैसा जा कर रहे हैं, सब पैसा खा जाते हैं, पर यहाँ ये लोग कह सकते हैं ना अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, बहुत मुश्किल से जीते हैं, यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। मर जाएंगे कुछ टाइम बाद, इनकी जीभ अंदर चली जाती है, तो जीभ बाहर निकालनी पड़ती है प्लास लेके इनकी जीभ बाहर निकालते हैं, तब इनकी कहते हैं ना सांसें चल पाती नहीं। तो क्या होता है, जीभ अंदर चल जाती है, स्वेल हो जाती है, गला चौक हो जाता है और उसी टाइम इनकी मौत हो जाती है। हम जिस दिन यहाँ पे आए थे, पहले दिन मैंने सड़कों पे देखा था 3 लाशें पड़ी थी, दूसरे दिन देखा वही 3 लाशें सड़कों पे पड़ी है, कोई उठाया नहीं। आज तीसरा दिन था, आज भी वही लाशें वहीं पड़ी हैं, किसी ने नहीं उठाई। ज़्यादातर जो लोग यहाँ की जो नशे से एडिक्ट हो चुके हैं वो सब कुछ भूल चुके हैं, उनके माँ बाप ने उनको घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो नशा छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। भाई इस टाइम यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो सुधारना चाहते हैं, उस एक लड़के के साथ खड़ा हूँ। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ, व्हेन ऑल दिस पीपल दे स्टार्ट ऑल दिस थिंग, कुछ व्हेन दे स्टार्ट? Well, as for me, we start 2017. Okay. So 18. Okay. That's what the time those guys are smoking. Me too. I was part of them. Okay. But at time reach, I make up my life. Okay. I said I left because for now I'm not smoking no more push again. Okay. Because I think of my family. My parents are not too
hang that money Uh-huh. that will make me to go and take drug. I'll do short life that will not make my Government family be didn't happy. stop you. Government didn't stop you. Yeah. हाँ. So all of that is sorry is what some of them are having sore because of the kush. Okay. When you smoke the kush, the chemical Mhm. they stick in your own DNA, your body. From there now the chemical with as you scratch up, Hmm. the sore will started to open. Watch all of them are having sore. Some of them are having sore. Some of them are still damaged. Some of them are not good for to look. ये भाई ये पता क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि इनके इतने बुरे हालात हैं, पुश करने के बाद जो नशा होता है उसका करने के बाद इनकी बॉडी पे कट लगते हैं, कट लगने के बाद कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं। देखो इसके हाथ देखो कैसे हैं, और ये अपने हाथ के साथ साथ उंगली भी खो चुका है। ये देखो भाई इसकी उंगली भी खो चुका है अपनी। ये ऐसे हालात हो जाते होते हैं जब ड्रग्स ज़्यादा ले लेते हैं, इनको कोई होश नहीं रहता। और कितने रुपए की मिलती होगी सोच के देखो जरा। ड्रग्स तो सुना होगा बहुत महंगी आती है, नशा बहुत महंगा आता है भाई। इंडिया के कह सकते हो अब 10 रुपए का नशा आता है जो ये लोग ये करते हैं, और उसके करने के बाद इनको नहीं पता लगता ये कौन सी दुनिया में है, ना खाने का पता ना पीने का पता, कुछ भी नहीं कर पाते। अपने मुंह पे स्कार्स देखो, इसके मुंह पे कितने निशान मार रखे हैं, अपने आप को ही नोचते रहते हैं। ये लगा लो इस तरह का नशा हो जाता है, और इसके बाद ये कह सकते हैं ना कि मुर्दाखोर बन जाते हैं, हड्डियां लाशों को ढूंढते फिरते हैं ताकि और नशा कर सकें। ये इस देश की रियलिटी यार, और कोशिश करते हैं कि इन लोगों को थोड़ा सा फंड भी करते हैं और इन लोगों को थोड़ा सा समझाते भी इस चीज़ से लेके। कहीं ना कहीं कह सकते हो ना पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। हम जहाँ पे आए थे पहले दिन आपको मैंने बताया लाशें देखी थी, आज भी वो लाशें यार सड़कों पे पड़ी है। गवर्नमेंट क्यों नहीं उठाती? गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमें पे करना पड़ेगा, लाशों को वही पड़े रहने दो। ये यहाँ का सिस्टम है। चलो यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ स्पेशली जो देखते हैं, गलती से मत आना, हमारे साथ गाइड है वो यहाँ रहता है तो करके हम आ पाए और इनको पे कर रहे हैं इस करके। अदरवाइज आप सोचना मत, क्योंकि जाओगे आप अपनी मर्जी से, उसके बाद शायद आपको मार दें, नंगा कर दें, कुछ भी हो सकता है। चलो चलें। ज़्यादातर जो औरतें करती हैं ना वो अपनी प्रेगनेंसी खो देती हैं, अपने बच्चों को खो देती हैं। जो बच्चे पैदा करने वाले सेल्स हैं वो मर जाते हैं, इनके वाइट ब्लड सेल खो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसके करके ना ब्रेन डेड हो जाते हैं। जो ब्रेन डेड हो जाते हैं ना उनको चीज़ों की समझ नहीं होती कि क्या बोल सकते हैं क्या कह सकते हैं, बस एक ही भाषा बोलते रहते हैं कुछ कुछ। पुलिस वाले इनको डिटेंशन सेंटर में लेते हैं, वहाँ पड़े पड़े मर जाते हैं। इस करके लोग यहीं रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। भाई लोगों ने घेर लिया, अब पैसे दिए बिना जाने नहीं दे रहे कि पैसे दे के जाओ यार, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से निकलना पड़ेगा किसी तरह ना, जल्दी जल्दी इनको कुछ ना कुछ लारा लूरा लगा के ना। ये देखो भाई कुछ पी रहा है, ऐसे पीते हैं लोग यहाँ पर, और उसके बाद बन जाते हैं ज़ॉम्बी। इसको ज़ॉम्बी बोलते हैं। देखो झुकता रहेगा और ऐसे ही खड़ा रहेगा, उठेगा नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा। भाई लड़ाई भी होगी यहाँ पर तो। ओ भाई छोटे छोटे बच्चे भी लड़ रहे हैं यार यहाँ पर। भाई ये देखो ऐसे हालात हो जाते हैं लड़कियों के भी, भाई बहुत बुरे हालात हैं। देखो भाई कह सकते हो ज़ॉम्बी बन गई, इसने ज़्यादा ले ली इस करके दिमाग हिल गया। देखो अब कभी भी गिर सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मर भी सकती है यार। क्या करें यार, देखो क्या चल रहा है दुनिया में यार। भाई ये कूड़े का ढेर है, इस ढेर के ऊपर से जाना पड़ता है इन सब लोगों को। भाई ज़िंदगी कैसी है, बहुत ही ख़तरनाक लाइफ है यहाँ की यार, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देख पाया। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ है, यही काम पे लग गए। ये देखो भाई ये पुल के नीचे लोग हैं और कितने सारे लोग हैं यार। मुझे लगा था थोड़े से होंगे, लेकिन भर भर के यहीं बैठे हैं। और गंदगी देखो भाई, गटर में ही रहते हैं लोग लिटरली यार, गटर में जिंदगी चल रही है इनकी, बहुत बुरी तरीके वाली जिंदगी है। कुश, दैट्स व्हाई यू टेकिंग कुश देन, स्टॉप देम, इज नॉट गुड, चेक योर हेल्थ, इज नॉट गुड, यू विल डाई वन डे, डोंट डू दिस थिंग, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, दिस कंट्री इज सो ब्यूटीफुल, you can live with your strong life, everything you have, water have, good mountain you have, don't drink, willpower, increase your willpower, otherwise life is nothing. People are like, they enjoy your life, nobody can know you, then be strong, you can do anything, okay, got it। भाई इनको पैसे दिए हैं, देखो कैसे घेर लिया सड़क के बीचों बीच में सब लोगों को ना। निकलते हैं, अभी गुस्सा कर रहे हैं बहुत। भाई उस जगह से तो हम निकल के आगे, अभी मैं आपको थोड़ी जगह एक जगह रुकता हूँ, फिर बताता हूँ वहाँ पर क्या हुआ था, कैसे वहाँ से निकल के हम यहाँ तक पहुँचे और बड़ी मुश्किल से छुटकारा हुआ उनसे। एक बार उतर जाते हैं ऑटो से, फिर बताता हूँ। भाई बीच पे आ गए, अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। भाई वो लोग पीछे पड़ गए कि पैसे दे के जाओ, पैसे देने बिना जाने नहीं देंगे। लड़कियाँ भी और लड़के भी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैंने कहा तो पैसे दे के जाने पड़ेंगे। हमने वहाँ पर लगभग दिए 3000 रुपये के आसपास, मतलब 3000 इंडियन की करेंसी वहाँ के हो गए, मतलब ये लगा लो आप 3 लाख जो सिएरा लियोन थे वो दिए। इनकी लियोन की करेंसी क्या है, मतलब 10 के नोट को यहाँ पे बोलते हैं 10,000 का नोट बोलते हैं। पहले बहुत ज़्यादा ज़ीरो थी, इन्होंने पीछे से ज़ीरो हटा दी, पर आज भी 10,000 ही बोलते हैं। तभी आप गूगल पे सर्च करोगे
तो इनकी करेंसी ऐसा दिखाएगा 10 रुपए में इतने सारे, पर वो 10,000 का नोट है भाई। $1 में होते हैं 23,000 जो यहाँ के सियरा लियोनी लियोन्स है। वहाँ पर ना बहुत सारे लोग लड़ पड़े, ड्रग्स के एडिक्ट थे, पता नहीं लग रहा था क्या कर रहे हैं। वो हमारे साथ गाइड थे, उस करके थोड़ा सा सेफली निकल पाए। ये क्या करते हैं, कब्रें उखाड़ते हैं, कब्रों में से हड्डियाँ निकालते हैं, उसका नशा बनाते हैं, उस नशे को पी जाते हैं। ये सबसे सस्ता नशा है, उसमें थोड़ा सा कुछ मिलाते हैं जिसका नाम है, इनके जो ड्रग्स है, केमिकल ड्रग्स है, वो मिलाते हैं, उसको पी जाते हैं। यहाँ के लोगों का यही सिस्टम है यार। और उसकी वजह से क्या होता है, इनके हाथ पैर गलना शुरू हो जाते हैं, गल के फिर वो कटना शुरू हो जाते हैं। अगर उस पार्ट को ना काटो ना तो ये मर जाते हैं। इनके मुंह पे हर जगह स्कार से पड़ने शुरू होते हैं, इनके मुंह पे हर जगह निशान से पड़ने शुरू होते हैं, जगह जगह से मुंह छिल जाता है और फिर भी नहीं छोड़ते। खाने को कुछ मिलता नहीं है, इस करके जो गार्बेज देख रहे थे, कूड़ा, वहाँ सुअर जो खाते हैं ना, उन्हीं को काट के खा जाते हैं, सुअर को खा जाते हैं या आसे पासे की चीज़ें खा लेते हैं। बहुत बुरे हाल है यार। मैं अपनी ज़िंदगी में यार 17-18 अफ्रीकन कंट्रियाँ ट्रैवल कर चुका हूँ। इतने बुरे हाल मैंने किसी अफ्रीकन कंट्री के देखे थे। और वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री है सियरा लियोन। मुझे अफ्रीका आने से पहले यार बहुत अच्छा सुना था इस कंट्री के बारे में कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, बीचेस बहुत सुंदर हैं। पर ये चीज़ देख के थोड़ा सा डर भी लगा, थोड़ा अजीब भी लगा, थोड़ा तरस भी आया कि यार इस देश में इतने हीरे मिलते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा हीरे यहीं मिलते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भी कह सकते हो यहीं पे मिला है, दूसरा तीसरे नंबर का हीरा यहीं पे मिला है। पर ये हालात हो जाएंगे ये नहीं सोचा था। मेरे को तो थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि उन लोगों के ना जगह जगह पे हाथ पैर कटे हुए थे और जगह जगह लाशें पड़ी हैं। सोच नहीं सकते आप सियरा लियोन से, कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वेस्ट अफ्रीका की एक ऐसी कंट्री है जो कह सकते हो पूरी दुनिया को अच्छे से फीड कर सकती है, लेकिन खुद अपने देश को फीड नहीं कर पा रही है, खाना नहीं खिला पा रही, रहने के लिए घर नहीं है। वो उसी पुल के नीचे सो जाते हैं ड्रग्स लेकर, उनको पता नहीं है क्या है। अभी हम आए हैं बीच पे, और बीच पे यार वैसे तो कहते हैं यहाँ के बीच बहुत सुंदर है आज, पर ये सीवीड बोलते हैं इसको, समुद्री घास बहुत ज़्यादा है। और वो देखो आपको एक जहाज़ भी पड़ा दिख रहा होगा, कोई जहाज़ क्रैश हो गया होगा, यहाँ गिर दिया उन्होंने। इस चीज़ के भी गवर्नमेंट पैसे लेती होगी किसी कंट्री से, क्योंकि हर कंट्री में नहीं आप डिमोलिश कर सकते, इनको तोड़ सकते, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होते हैं, तो यहाँ की जो मछलियाँ हैं, जल जीवन है, उसको हार्म होता है। इस करके कंट्री ने पैसे लेके यहाँ पर बड़े बड़े शिप्स को यहाँ फेंक दिया। जी वर्ल्ड Okay. भाई मैंने ना अभी हमारे ये अबू बकर राइट, अबू बकर, वन ऑफ आवर फ्रेंड is from Guinea Conakry, but he live in Bissau. He's our friend. His name is Abu Bakr. He's a Muslim League head of Bissau. He's our friend. And अबू बकर से मैंने भाई पूछा कि इंडिया के बारे में क्या सोचते हो, इंडिया के बारे में कैसे जानते हो, तो भाई कहता जी वर्ल्ड पे मूवीज देखा करते थे, अक्षय कुमार और सलमान खान। Which movie you watch? I watch which one? This one. There's this popular song. I'm trying to remember what's the name. Disco Dancer. अच्छा जिम्मी जिम्मी आज Jimmy, yes, that, मिथुन चक्रवर्ती। yeah, and there's this other one where a boy he can't speak, but I think they killed his parents, but he was able to draw the people who killed his parents. हाँ कोयला कोयला, I think Koila. हाँ हाँ शाहरुख खान की मूवी का नाम ले रहे हैं। ये हमारे साथ भाई उस स्लम में गए थे जिन्होंने मदद करी। अगर ये भाई ना होता ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, हम जाते ही ना। मैं सच में, मेरा पूरा प्लान था, जाना ही था। कोई जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एज अ व्लॉगर, एज अ यूट्यूबर, मैं कहीं जाता हूँ ना, मैं अपने आपको कहना वैसे पसंद नहीं करता व्लॉगर यूट्यूबर, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं व्लॉगर कहूँ, ठीक है। एज अ वीडियो बनाने के लिए मैं कहीं जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वीडियो आप तक पहुंच गई इट मीन्स मैं सेफ हूँ, अगर वीडियो आप तक नहीं पहुंची मैं सेफ नहीं, ऑटोमेटिक है। तो उस जगह पे रिस्क ना लो जहां पर आपकी जान को खतरा हो, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेता होता। ये कंट्रियां कुछ नहीं करेंगी आपको, आप मर जाओगे, बॉडी उठा के आपकी फैमिली को पकड़ा देंगे। नहीं पकड़ाओगे, जैसे यहाँ पर लाश पड़ रहती है, आपकी लाश पड़ी रहेगी और एम्बेसीज पूछती रहेंगी कहाँ है, कोई सिचुएशन नहीं मिलेगी, बस ये कहते हैं गुम हो गया, वो कभी भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए यार हम रिस्क लेते हैं। आप लोग वीडियो को एंजॉय करो, उस मूवमेंट को कमेंट करो। आप ये बताओ आप देख कहाँ से रहे हो, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लग रहा है, बताने का तरीका कैसा लग रहा है। बाकी सब आप छोड़ दो, क्योंकि रिस्क लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता होता। हमारा जॉब है, हमारे लिए काम है, हमारा पैशन बन चुका है ट्रैवल करना, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। और ये भाई थैंक्स टू अबू बकर, बिकॉज ये हमारे साथ था तो हम जा पाए। थैंक यू अबू, थैंक यू माय फ्रेंड। ये देखो, ये है कब्रिस्तान। ये हम क्यों दिखा रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी कब्रें ना तोड़ रखी हैं। ये देखो तोड़ क्यों रखी हैं, क्योंकि इनकी हड्डियों से ही बनता है ड्रग्स यार। ये देखो, ये कब्रिस्तान में आए हैं हम, मारबिन
1965 में मरा है बंदा। ये देखो भाई, यहाँ के लोग क्या करते हैं, कब्रें तोड़ के उसमें से हड्डियाँ निकाल लेते हैं भाई। इनकी वही जो मैंने आपको बताया था, जिस नशे के लिए हड्डियों से बनता है वो नशा, तो यहाँ पर बहुत सारी कब्रें तोड़ रखी हैं और यहाँ पर पुलिस खड़ी है। हमने पुलिस से परमिशन ली है कि हम जा सकते हैं, कहता जाओ पर जल्दी वापस आना। तो ये ऐसी जगह है जहाँ से हड्डियों से तोड़ के हड्डियाँ निकाल के उसका नशा बना के ये लोग पीते हैं। कब्रिस्तान का हाल क्या हाल बना दिया उन्होंने। ये जगह भी नहीं छोड़ी, इसलिए प्रॉपर पूरी फेंसिंग कर रखी है और पुलिस बिठा रखी है। पुलिस की वीडियो मैं दिखा नहीं सकता, ये देखो, पर पूरी कब्रिस्तान की फेंसिंग करी है ताकि यहाँ से कोई लाश ना निकाल के ले जाए और उसका कोई ड्रग्स ना बना दे यार।